हे गाइस, स्वागत है आप सभी का व्याख्यात कॉम्पिटिशन्स में। मैं मनीष पवार और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे बायोलॉजी। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप पुरानी वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते आ रहे होंगे तो जैसे जैसे हमारी वीडियोस के लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे पढ़ाने के अंदाज और आपके पढ़ने के अंदाज में एक नया परिवर्तन आ रहा होगा, कुछ नई टेक्निक सीख रहे होंगे। और आपको अगर ये सब पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आगे के लेक्चर बनाने में मुझे भी प्रोत्साहन या फिर मोटिवेशन आए। और दोस्तों, अभी भी अगर कुछ लोग बस वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब ना ही सब्सक्राइब करते और ना ही लाइक करते हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें और हमारा उत्साह बढ़ाए, जिससे हम आपके लेक्चर्स को कंटिन्यू करते रहे एक मोटिवेशन के साथ। तो दोस्तों, और मैं कुछ बता देना चाहता हूँ अपने व्याख्यात कॉम्पिटिशन्स के बारे में कि वीकली आपको यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ना ही टेस्ट सीरीज का आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होगा, बल्कि आप इससे एक प्राइज विनिंग भी पा सकते हो रियल केस मनी के तौर पर। इसमें आपके लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे जो एकदम आज के वर्तमान दौर के जो कंपटीशन एग्जाम है सेम वही पैटर्न पर आधारित होंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। और क्योंकि जो कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है, लेकिन आप उसमें पैसे पा रहे हो, जबकि ऐसा कोई अन्य प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा जो एकदम जो प्राइस देगा भी वो आपसे पहले बहुत सारा मनी लेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के आप और भी अचीवमेंट्स पाना चाहते हो व्याख्यात कॉम्पिटिशन के साथ, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और आप भी लगातार जुड़े रहें। तो दोस्तों, हमने इससे पहले के लेक्चर में बायोलॉजी के लगभग 7 या 8 लेक्चर कर चुके हैं। तो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक हम कंपटीशन एग्जाम के लेवल की बायोलॉजी का पैटर्न लेके चलेंगे, जिसमें हमारा पैटर्न का मेन फोकस ये होगा कि अधिक से अधिक जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उन्हीं को पहले कवर अप करेंगे और डिटेल में जानेंगे, बिल्कुल अपने एक नए अंदाज में। और जैसा कि आपने मेरे बॉटनिकल नाम वाली वीडियोस में जो ट्रिक सीखी थी कि नामों को कैसे याद रखना है, अपने दोस्तों का नाम रख सकते हैं, तो अगर आपने वो ट्राई किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ, ये जो तरीका है या ट्रिक है बहुत फायदेमंद है। और अगर आप वैसी वीडियो एक और चाहते हो तो मैं एक अन्य वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें जो बाकी के बॉटनिकल नेम है जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर अप करेंगे और भी कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे पर्टिकुलर टॉपिक तो पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस फैक्ट पे आ जाते हैं जो एकदम वन लाइनर से होते हैं और मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे को भी कुछ एग्जाम्स का अनुभव है, तो उस हिसाब से मैं भी जानता हूं कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है और किस टॉपिक पे नहीं देना है। कई बार हम बायोलॉजी और मैथ्स, रीजनिंग पे ज़्यादा देते, सोचते कि साइंस का क्या है, 4-5 क्वेश्चन आएंगे जो हमने 11th-12th में पढ़ी है, बस हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, हालांकि आप मैथ्स, रीजनिंग कर लेंगे, बाकी ये सब तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर आप साइंस का भी एक पर्टिकुलर कि नहीं मेरे तो 15 में से 15 पूरे मार्क्स मेरे सही रहेंगे, तो आपका ही फायदा है। आप यानी कट ऑफ तो क्लियर करोगे और अपनी रैंक इंक्रीज करोगे अगर आप साइंस के क्वेश्चंस और जीके जीएस के लगातार प्लेटफॉर्म से जुड़कर अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो दोस्तों, हमने पहले की वीडियो में जान रहे थे जो क्लासिफिकेशन किया गया था जीवों के एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए और आसान बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, द्विजगत वर्गीकरण ये कैरोलस लिनियस ने किया था, उसी के आधार पर फिर उसको डेवलप करके हम 5 जगत वर्गीकरण पर आ गए थे। 3 जगत हुआ, उसके बाद अभी 5 जगत का जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? आप में से कोई गेस कर सकता है? उसका नाम है, यानी उस वैज्ञानिक का नाम है, या फिर हमारे आदरणीय वैज्ञानिक का नाम है R.H. विटेकर। तो आप एक बार अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि R.H. विटेकर ने किस प्रकार का 5 जगत वर्गीकरण किया था। पहला, यानी अगर मैं रिकॉल करूं तो मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद कवक और उसके बाद था प्लांट और फिर एनिमेलिया। तो दोस्तों, उसी का हम एक विस्तृत पढ़ते जा रहे थे। मोनेरा हमने जाना कि इसमें यूनिसेल्युलर होते हैं और किस प्रकार का इनका कोशिकांग स्ट्रक्चर पाया जाता है। धीरे धीरे हमने उसके बाद कवक को कवर किया, फिर प्रोटिस्टा को किया। प्रोटिस्टा के बाद अब हम प्लांट किंगडम पर आ गए हैं और इसके बाद एनिमल किंगडम। हालांकि जो प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, इसे पढ़ना और पढ़ाना उतना आसान नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट इसे स्किप कर देते हैं और अधिकतर जो टीचर्स है वो
इस टॉपिक को बस एग्जाम्पल के थ्रू या वन लाइनर फैक्ट में समझा देते हैं। बाकी हम अगर एक एग्जाम ओरिएंटेड बेस पर देखें तो उसका एक पूरा वर्गीकरण समझना होगा। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि प्लांट किंगडम किस प्रकार है। वैसे प्लांट किंगडम डाला है तो प्लांट और किंगडम से ही आपको पहले मीनिंग निकालना होगा कि ये जो जगत है वो इसमें किस प्रकार से किस चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज जानते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी प्लांट देखते हो तो जैसे दो प्लांट भी है, उसमें आप कंपेयर कैसे करोगे। जैसे मान लो कि आप दो चीजों में जो कंपेयर करते भाई ये ऊंचा है छोटा है, या फिर इसके ये बाल, यानी दो इंसानों में करते होते टकला है या फिर इसके पास बाल है, वैसे ही हम अगर वर्गीकरण में इंटरेस्ट जगा है तो इसी प्रकार का होता है कि हम दो फल खाने जाते हैं या फिर कोई बीज देखते हैं, तो जिस बीज पर कवच है उसको हम एक अलग उसमें रख देंगे कि ये नहीं, ये दूसरे प्लांट का होगा। और जिस बीच में उसके कवर अप नहीं है या फिर जो उसके बाहरी परत रहती है वो नहीं है, तब उसको इस प्रकार हम भी बिना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाए अपने हिसाब से जो अध्ययन करते हैं कि हाँ ये बीजों का हम इस प्रकार अलग कर देंगे। तो वैसे ही वैज्ञानिकों ने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन में किया। तो ये है प्लांट किंगडम दोस्तों। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी इसे दो भागों में डिवाइड किया, जैसा कि आप लोगों ने किया था कि दो अनाजों को आपने छांटा था बीजों का कवर अप देख के और इस पे कवर नहीं है। तो वैसे ही साइंटिस्टों ने ऐसा देखा कि वो प्लांट जिसमें सीड्स यानी जो बिना सीड के यानी बिना बीज के ग्रो कर रहा है वो, और वो प्लांट जो बीज के साथ ग्रो अप कर रहा है। तो ये जो इन्होंने दो भागों में बांटा, पहला है क्रिप्टोगेमस और दूसरा है फेनेरोगेमस। तो आपको अब ये नाम कठिन लग रहे होंगे कि क्रिप्टोगेमस फेनेरोगेमस ये क्या है। अब अगर आप उसके पीछे की कहानी नहीं जानोगे जब तक आपको इसको याद कैसे रखोगे। जैसे कि हम कोई भी मूवी देखते हैं और उसकी कहानी हमें समझ में आ जाती तो कोई बस जस्ट उससे रिलेटेड भी बात करे तो हम सोचते नहीं ये वही मूवी की बात कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम ये जो हम बीज के आधार पर इनका जो वर्गीकरण कर रहे हैं, इनकी जो अगर कहानी समझ ले तो बस कोई कहानी का नाम ले और हम सीधे बता देंगे कि भाई ये कहानी किसकी है। तो वैसे ही अब हम आज यानी इस प्लांट किंगडम को एक नई अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे याद रखें और इसे मजेदार कैसे बनाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगेमस और एक फेनेरोगेमस। तो क्रिप्टोगेमस में आएंगे प्लांट विदाउट सीड्स, मतलब बिना बीज के उगने वाले पौधे को क्रिप्टोगेमस कहा गया। और दूसरा है फेनेरोगेमस, इसमें है प्लांट विथ सीड्स, यानी वैसा प्लांट जो बीज के साथ पैदा हुआ, बीज युक्त प्लांट। अब इन्हीं को आगे डिवाइड किया गया। अब मतलब और भी विस्तृत में जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस इतने ऊपर से नहीं आएंगे, इतने ऊपर से तो हर कोई चलते चलते भी वीडियो में देख लेगा या फिर पुस्तकों में भी देख लेता। जो असली एग्जाम्पल है वो बीच से निकलते हैं या फिर सबसे लास्ट में एंडिंग पॉइंट से निकलते हैं जो आपके लिए काम के है या फिर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट पॉइंट्स है। तो दोस्तों क्रिप्टोगेमस इसे तीन भागों में बांटा गया, एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और अपना जो है फेरेनोगेमस यानी बीज युक्त जो प्लांट है उसे दो भागों में बांटा गया है, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि अब इसमें क्या खासियत है। पहले आपने बता दिया कि प्लांट विदाउट सीड्स, प्लांट विथ सीड्स। अंतर अभी भी बहुत कुछ है, अभी भी कुछ पौधों में इतना डिफरेंस है कि उनके लिए वर्गीकरण हम लोगों को करना ही पड़ा, यानी साइंटिस्ट लोगों को इसे आसान बनाने के लिए। तो जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा एक प्रकार से विकसित जो पेड़ जो अपने पौधे हैं उनका जो विकसित होने का जो क्रम है उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। जैसे जो थैलोफाइटा है वो एल की एक प्रकार से कॉमन एकदम सबसे सामान्य प्रकार का प्लांट है। और अब इसे प्लांट में रखने या फिर ये प्लांट किंगडम में क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या अप्रोच रही होंगी। इसके दो कारण थे। एक तो ये हरा है, मतलब हरा कैसे है, इसमें जो वर्णक है हरे रंग के वो पाए जाते, पिगमेंट्स जो आप इंग्लिश में बोलते हो। और एक प्रकार से स्वपोषी होते, मतलब अपना खुद का भोजन बनाते। ये इनके खुद के भोजन बनाने के पीछे क्या कारण, इनमें लवक पाए जाते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोफिल या क्लोरोफास्ट। और इसके अन्य एग्जाम्पल भी है जो आपको स्पष्ट कर देंगे कि थैलोफाइटा में किस प्रकार के जीव आते हैं। यानी एक प्रकार से थैलस बना के रहते हैं, ऐसा पुंज बनाते हैं, उसके नीचे से थैलस प्रकार का इनकी आकृति होती है। उसके बाद है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा
में उस प्रकार की प्रजाति को रखा गया है पौधों की यानी प्लांट्स की जो जल और थल दोनों में ग्रो अप कर रही है। और उसके एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, एक लीवरवर्ट्स, एक मॉसेस। मतलब इन्हें याद रखना का बहुत ही आसान तरीका है कि वाटर और लैंडफॉर्म दोनों में पाए जाते हैं। और उसके बाद है टेरिडोफाइटा। अभी टेरिडोफाइटा में क्या खासियत है कि अभी तक आपने जो पढ़ा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इन सभी में एक प्रकार से कुछ ना कुछ कमियां थी। मतलब इनके कोशिकांग अंग में, यानी इनमें एक वस्कुलर सिस्टम नहीं था। इसमें भी वस्कुलर सिस्टम नहीं था और इसमें भी। अब जो टेरिडोफाइटा है इसमें एक प्रकार का विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है या वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वस्कुलर सिस्टम अगर बोले तो क्या होता है? वस्कुलर सिस्टम वो होता है जो पेड़ों में पानी, भोजन और भी जो अन्य खनिज पदार्थ है जो महत्वपूर्ण है उसकी पूर्ति करता है। तो जो ये व्यवस्था है सिर्फ टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से क्रिप्टोगेमस में तो समझ में आ गया होगा कि इनका जो 3 डिवीजन किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें क्या खासियत है। अब कहानी समझ लिए तो अब कहानी कोई दोहराएगा तो आप बता दूंगे कि भाई जल और थल में रहने वाले को हम ब्रायोफाइटा कहेंगे और जिसमें वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, बीज रहित जो पौधा होता है उसमें, तो वो है टेरिडोफाइटा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो फेनेरोगेम्स है, मतलब प्लांट विथ सीड्स में हमने इसको 2 भागों में बांटा, जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बीज ढके हुए नहीं होते हैं और एंजियोस्पर्म में बीज ढके हुए होते हैं। जिस प्रकार से मतलब आप कह रहे होंगे कि ये कैसा, मतलब आपने कोई भी फल लिया होगा जैसे आम या फिर और भी, आप उसको खाने के बाद उसमें एक अंदर बीज निकलता है, जैसे आपने बेर देखी होगी। तो उसी प्रकार से उसमें बीज जो होते हैं वो ढके होते हैं एक मांसल पदार्थ से, हम उसको खा लेते हैं और फेंक देते हैं। बाकी जो ये अन्य, ये जो जिम्नोस्पर्म है इसके बीज ढके हुए नहीं होते, ये तो कई बार पौधे में ही नष्ट हो जाते हैं, तो इनका उतना फैलाव नहीं होता। बाकी जो एंजियोस्पर्म है इसके हम फल खरीद के यहाँ से, जैसे अपने घर से कहीं भी यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ खाकर फेंक देते हैं, तो उसके जो बीज है वो जमीन पर गिर जाते हैं, तो एक प्रकार से उसका फैलाव हो जाता है। बाकी के इन प्लांट्स का इतना फैलाव नहीं होता। तो अगर हम इनके प्रोग्रेस की बात देखें तो एंजियोस्पर्म पूरे लैंडफॉर्म पे अगर प्लांट्स का 80% एंजियोस्पर्म के ही होते हैं और ये जो बाकी के ये जो 4 है ये 20% ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्लांट्स में भी इतना प्रकार का डिवीजन पाया जाता है। अब एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मतलब इसका तो हम आगे से विस्तृत जानेंगे कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स क्या है। ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में किस प्रकार के पौधे आएंगे। तो दोस्तों आपने आज कितना जाना है कि प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस है, और उसमें जो हमने वर्गीकरण किया उसके पीछे की हमने कहानी समझी। तो दोस्तों अगर आपको ये तरीका और अप्रोच में मजा आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल।